आदाब नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं द्रास में। और इस वक्त अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर विंटर कनक्लूव को लेकर तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और विंटर कनक्लूव की बात करें तो 3 डेज प्रोग्राम लद्दाख में टूरिज़म डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख की तरफ से इनेकाद किया गया है। और इसके चलते आज लद्दाख के अंदर तरह तरह के इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम की बात करें या गेम्स की बात की जाए तो तरह तरह के इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते आज द्रास की बात की जाए तो विंटर कनक्लेव 2020 का जो सेकंड डे था वो आज द्रास में भी मनाया गया। और द्रास में इस बीच टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से ये विंटर कनक्लेव का जो प्रोग्राम था वो इनेकाद किया गया था। उसके चलते आज द्रास की बात करें तो द्रास में टोटल टूरिज़म के ओर से वीआईपीज़ की बात की जाए तो 30 से प्लस वीआईपीज़ जो है आज द्रास पहुँचे और उन्होंने द्रास के कुदरती इन मनाजरों से अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ किया। साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी की बात की जाए तो इसी कारगिल पुंचोक टशी जो है आज के मेहमान खुसूसी रहे। वहीं एडी टूरिज़म कारगिल भी इस प्रोग्राम में उन्होंने भी शिरकत की। और साथ ही साथ अगर आज के वीआईपीज़ की बात की जाए तो सारे वीआईपीज़ जो है यहाँ एक एग्जीबिशन मैच देखने के बाद मटाइन की तरफ निकले। और मटाइन के साथ साथ उन्होंने मटाइन और पंद्रास के दरमियान में एक स्नो वॉकिंग भी की। और उसके बाद अगर इन्हीं वीआईपीज़ की बात की जाए तो वीआईपीज़ जो है उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रखते हुए वार मेमोरियल पहुँचे। वहीं वार मेमोरियल में भी इन्होंने विज़िट किया। और साथ ही साथ इनका ये मानना था कि टूरिज़म के लिहाज से देखी जाए तो टूरिज़म के लिहाज से लद्दाख के लेह को और कारगिल को और साथ ही साथ द्रास को बढ़ावा देने में उनकी कोशिशें रहेगी। और आने वाले दिनों में द्रास को टूरिज़म के नक्शे में लाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। और ख़ासकर विंटर एक्टिविटीज़ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि विंटर एक्टिविटीज़ में स्नो को लेकर द्रास जो है माना जाता है और 4-5 महीने के लिए ग्राउंड लेवल पे स्नो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके चलते तरह तरह एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराए जाए तो द्रास में ये सारी एक्टिविटीज़ बेहतरीन तरीके से करा सकते हैं। शहनवाज को बोला था मैंने, इधर पता है एक सेकंड हमजा Geld to Khaze Suswat. So this is our honorable executive. I am Anil Rajput. Again associated with the Kargil promotion for the last 7 years. Almost all these people know me very well. Welcome, Hamza bhai. Executive Councillor for Tourism, Mumbai, yes. This is the second time he is coming. Welcome, sir. Mr. Prabhulal Joshi is also a member of the State Computer Association. So this is the third time, I guess. Yes, का स्वागत करते हुए चंद ही लम्हों में यहाँ में शुरू दो टीमों के माध्यमों के दरमियान एक हॉमस टाइगर हिल और दूसरा हॉमस टोलोन के दरमियान चंद ही लम्हों में आइस हॉकी का एग्जीबिशन में शुरू होने जा रहा है। तो आज के ऑफिशियल के प्राइज अंजाम दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री पुंचोक टशी साहब और उनके हमारे जस्टिस यहाँ तशरीफ आवर हो चुके हैं। फ्लोरिंग के साथ उनका इंट्रोडक्शन बाज़ाब्ता हो चुका है। अब हम यहाँ से हमारे नेशनल एंथम होगा। बड़ा मेहरबानी तमाम गेस्ट हजरात से गुजारिश है कि खड़े होकर नेशनल एंथम का फ़राइज़ अंजाम दे। तो इसके बाद हमारा यहाँ मैच होगा। थैंक यू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़
उज्जल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैदान में छोड़ा गया, बहुत बेहतरीन। ध्यान से सरंजाम देना होगा। सब तैयार है, बिल्कुल सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो स्टार्ट हुआ यहाँ। टाइम भी नोट करें पुलिस अख्तर हुसैन। टाइम के पर से गुजारिश है कि टाइम नोट करें। तो यहाँ मैच स्टार्ट होकर कम अज कम कुछ सेकंड हो चुका है। बहुत कशमकश इस वक्त, काफी एनर्जेटिक मूड में इस वक्त ले रहे हैं तलोली स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ चुक गई बदकिस्मती। वाह, ये 20 मिनट का खेल होगा, 20 मिनट का, तो फिर से वापस करने में कामयाब हुआ इस वक्त टाइगर हिल के प्लेयर। और फुर्ती के साथ बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग करते हुए एक तकनीकी तौर से पक को लेता हुआ इस वक्त फिर से डेंजर जोन में, बहुत खतरा साबित हो सकता है गोल, लेकिन वहां से नाकाम कर दिया टाइगर हिल के प्लेयर ने। पक को फिर से एक बार तलोली 95 नंबर के खिलाड़ी के कब्जे में। अच्छा, quite surprised. Having travelled so extensively, I didn't know that we could get such an ambience. And कल रात ही मेरी हमजा भाई के साथ IMG रिलायंस जो मुंबई इंडियंस की IPL टीम और 2 और IPL टीम्स को मैनेज करती है, उनके साथ मैंने उनकी मुलाकात बात करा दी फ़ोन पे। तो ये जो आपने कहा 2 चीज़ें हैं। इवेंट बेस्ड टूरिज्म 2018 लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में इट वाज रेटेड एज अ सेकंड हाईएस्ट क्वांटम जंप कि एक आधा इवेंट हो और उसके वजह से टूरिस्ट आए। And I think I have been posting photos on my social media and everybody is asking me, are civilians allowed? Is it not army? So one is people are not aware of it and 2, you need to scale this up. कुछ चीज़ें अमेरिकन से सीखनी है कि घोड़े को भी गधे का रेस जिताते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास घोड़े हैं। सो IPL की जो टीम्स के हमारे जो दोस्त हैं हमजा भाई के साथ में, हमारे पास अभी 1 साल है इस इवेंट से नेक्स्ट इवेंट तक। आई थिंक वी शुड इन्वॉल्व देम and try and make this whole event, scale it up. That is my commitment to you. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी to everyone. Thank you sir and thank you for लद्दाख कॉन्क्लेव। आज एक अच्छी चीज़ मैंने की है। लद्दाख यहाँ आते समय ठंडी के कपड़े नहीं थे, तो मैंने एक कैप लाई, वो निकली स्विट्जरलैंड से। तो मैंने क्या किया, स्विट्जरलैंड के ऊपर लद्दाख का लगा दिया। सो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि लद्दाख अपने को प्रमोट करना है। सेकेंड गुड थिंग इज दैट कि जैसे हम लद्दाख बोलते हैं, और पहले हमारे महाराष्ट्र में जम्मू कश्मीर लद्दाख ऐसे बोलते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं ये एरिया में आया था वो कारगिल था, जो 25 अगस्त में या 27 अगस्त में हम यहाँ से गए थे। उसके बाद में ये एरिया में वापस में कारगिल बॉम्बे से आज बरसों से हम लोग कश्मीर और लद्दाख की टूर ला रहे हैं। समर में काफी बार हमको यहाँ आने का मौका मिला है और ये यहाँ की जो ग्रीन वादियों में से हम गुजरे हैं और लोगों को यहाँ का मौसम का नजारा दिखा है और दिखाया है। हमने जब भी प्रोग्राम हमारा बना तभी काफी मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि विंटर में कारगिल में जाके क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था। लेकिन जब भी हम आए कल, और कल से जो हम लोग ने मौसम का नजारा देखा है, लाजवाब नजारा देखा है, और ऐसा विंटर ब्यूटी तो मैं फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और मैं आप लोग को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो हमारी डेडिकेटेड टीम पूरी आई है यहाँ, अभी जो आए हैं सारे क्रीम ऑफ टीम इंडिया के लोग आए हैं और वो टूरिज्म डेडिकेटेड मेंबर्स हैं। तो हम सब लोग जाके पैगाम देंगे कि द्रास ऐसी जगह है जहाँ 4 महीना पूरा स्नो रहता है। और ये जो यहाँ की विंटर की ब्यूटी है, समर में तो लोग आते हैं लेकिन ये विंटर टूरिज्म भी यहाँ स्टार्ट करेंगे और सब लोग मिलके द्रास, कारगिल, लेह, ये बहुत सारे सेक्टर को बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो कश्मीर यूटी के बाद में जम्मू कश्मीर, कारगिल, लद्दाख, द्रास
पूरा सेक्टर जबरदस्त चलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है और हम सब लोग साथ मिलकर साथ सहकार से चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और फिर से अगेन आप लोग को ने जो हमको इनवाइट किया है, हमारे एमटीओ की तरफ से, महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए, टूरिज्म तो हाईलाइट होना चाहिए ताकि सब लोग को मैसेज जाएगा कि ये भी एक दुनिया की एक जबरदस्त जगह है, एक अजायबी जैसी जगह है। थैंक यू वेरी मच। जरीन ख्याल से नवाजे जनाब पुंसुक तशी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, मेहरबानी। आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से कंट्री का लीडिंग ट्रैवल एजेंट हमारे बीच आए हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा जो पहले भी यहाँ पे आए हैं और हम भी मुंबई में जाके इनसे मिले हैं, जो करगिल के लिए पिछले 10-15 सालों से काम कि स्विट्ज़रलैंड के बाद हिंदुस्तान में ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे 4-5 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं, जहाँ पे -60 तक वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस साइबेरिया के बाद एतराज़ है। लेकिन आज तक हम इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, आज तक हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज तक हम जम्मू कश्मीर टूरिज़्म के साथ था। और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म जब हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जब भी इनका प्रमोशन का वो होता था, लद्दाख को छोटा सा स्पेस मिलता था और लद्दाख का नाम ही नहीं आता था। लेकिन लद्दाख को यूटी मिलने के बाद ये हमारा सौभाग्य है कि हमको आज हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर लद्दाख का अपना आइडेंटिटी, जिसमें लेह और करगिल दोनों का पोटेंशियल को वो करने का हमें मौका मिल रहा है। और ये सेकंड टाइम में आज करगिल में भी ये कन्क्लेव हो रहा है, जिसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी जिग्जिन संपेल साहब का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करके आप सारे लोगों को लद्दाख आके पर्सनली आप लोगों को फील करने के मौका दिया है, जिसमें LHDC का भरपूर इसमें शिरकत है और साथ साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म अगर तोहा साहब और उनके सारे कारवां इसमें मिला हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारे करगिल के ट्रैवल एजेंट के प्रेसिडेंट अशरफ साहब, उनके साथियाँ जिसमें मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे हसनीन साहब है, हमारे शाहनवाज साहब है, हर इंडिविजुअल और फंक्शन करगिल की इस ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ है। और आप लोगों ने जितने सालों से ये मेहनत किया है, आज उसका रंग ला रहे हैं, आप जो प्रैक्टिकल शेप दे रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को स्विट्जरलैंड के बाद ऐसा डेस्टिनेशन प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब लोगों ने मीडिया में देखा था। दाओस एक स्विट्जरलैंड का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे लोग विंटर की इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर के बाद हमारा करेल का ये दराज इलाका, जहाँ 6 महीने ठंड सरद इलाका है, जहाँ पे 4 महीने बर्फ से ढके रहता है, और जिसका एक नमूना आप लोगों ने देखा सर, ये आइस स्केटिंग एग्जीबिशन, ये हिंदुस्तान में सिर्फ लद्दाख या हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ही हो सकता है, बाकी जगहों पे हो ही नहीं सकते। तो ये हमारे लड़कों का एक नेचुरल टैलेंट है, और इस सपोर्ट में आज लद्दाख के बॉयज और गर्ल्स दोनों हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके बाकी कंट्री में खेल रहा है। ये हम लोगों का एक प्राउड मोमेंट का वो है सर। तो साथ साथ में आज चाहे हिमाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का ये इलाका हो, विंटर के 6 महीने जब हिंदुस्तान के लोग कहीं जाना चाहेंगे, उनके लिए बाकी जगहों में तो चाहे कोई टेम्परेचर का डिफरेंस रहता नहीं, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, लेकिन विंटर का ब्यूटी सिर्फ आप लोग लद्दाख में और हिमाचल के कुछ जगहों पे जाके आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हिमाचल का मनाली, शिमला वगैरह पे जब बर्फ पड़ते हैं, उसके बाद दूसरे दिन टूरिज्म का रश हो जाता है, वहाँ पे कोई होटल नहीं मिलते हैं क्योंकि वो कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक है। लेकिन करगिल, लद्दाख और बाकी ये इलाका, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है सर, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से टूरिस्ट को थोड़ा सा परेशानी रहता है। लेकिन अभी आप लोगों को मालूम है ज़ुजला टनल का काम भी शुरू हो गया है। आने वाले 4-5 सालों में लद्दाख थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर कनेक्टिविटी मिल जाएगा। उसके लिए अभी से हम लोगों को काम करने की जरूरत है, अभी से आप लोगों को काम करने की जरूरत है सर। और हमें उम्मीद है आप लोगों का हमारे बीच आना करगिल और पूरे लद्दाख के लिए एक ऐसा मौका रहेगा। आप लोग का अपना एक इटिनरी में पूरे लद्दाख को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस इलाके की तरफ ला पाएँ। और हम लोग भी गवर्नमेंट की ओर से, हिल काउंसिल की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जितने जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आप लोगों की जरूरत होगा, किसी चीज़ की भी सपोर्ट जरूरत होगा, हम हमेशा आज तक भी तैयार हैं, आगे भी हम देते आएंगे। हम हमारे बच्चों को लेके टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, ट्रेवल एजेंट, होटलर्स सबको लेके हम मुंबई आए हैं सर। उस वक्त भी आप लोगों से मिला था। हम दिल्ली भी आए हैं, साटे में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, OTM में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और आप लोगों को लद्दाख में ला के प्रैक्टिकली इस जगह का एक्सपीरियंस करने के भी हम लोग मौका दे रहे हैं। और हमारा ये इंडेवर जो है ना आगे भी कंटिन्यू रहेगा सर। तो इन्हीं चीज़ों के साथ टाइम की शॉर्ट कमी भी है। कल शाम को कंक्लेव में हम लोगों ने फिर से मिलना है सर। और मुझे उम्मीद है ये 2 दिन आप लोगों को
जगह जगह पे लेके हमारे पोटेंशियल, चाहे वो हेरिटेज साइट में हो, चाहे वो एडवेंचर साइट में हो, चाहे वो हमारे द्रास के इलाका हो, वाटर जैसे वाटर टूरिज्म में अभी आप लोग तोलोलिंग और टाइगर हिल के दामन में बैठे हैं, इन्होंने बताया हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे 500 मीटर की चोटी पे हमारे हिंदुस्तान के फौजी लोग बैठे हैं, उन लोगों को भी ये प्राउड फील होगा, उनको लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेंगे कि महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग टूरिस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं, वो लोग भी मीडिया के थ्रू, आज डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया के थ्रू वो लोग भी देख रहे होंगे कि कौन कहाँ से आके। नहीं तो हमें ये लगता है कि करगिल जो है एक वार जोन है, यहाँ पे सिर्फ फौजी बैठते हैं, यहाँ पे सिर्फ जंग होते हैं, यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं, ये एक परसेप्शन बनाया था, लेकिन इसको हटाने की कोशिश आज करगिल के स्टेक होल्डर्स, आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, आज हिंदुस्तान के लोग ये चीजें कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है सर आप लोगों का आना और इस कॉन्क्लेव का भरपूर फायदा करगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अलग अलग कहानियां हैं वो बताते हैं। मजे की बात है जितने यहाँ पे गांव है ना उतनी लैंग्वेज है और सब एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। शिना लैंग्वेज जो है वो इसमें संस्कृत के बहुत सारे प्लीज। द्रौपदी कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव जो थे हिमालय की यात्रा पर निकले थे तो वो यहाँ ठहरे थे, और कहते हैं कि ऊपर आगे जाके कहीं कोई एक किला भी है, तो द्रौपदी जो है वो यहाँ पे स्नान किया करती थी इस जगह पर आकर। और ये एक नहीं पीसियों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ। कहा जाता है कि इसकी कुछ एक शफा है या इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर आशीर्वाद है, जो लेडीज़ जिनको प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर स्नो वॉक देखने को मिल रहा है द्रौपदी कुंड में। मटाइन के द्रौपदी कुंड की बात करें तो हमारे जितने भी वीआईपीस है वो स्नो वॉक करते हुए यहाँ पे स्नो वॉक कर रहे हैं, और लगातार सभी वीआईपीस की बात करें तो वो अपने अंदाज से यहाँ पे स्नो के मज़े ले रहे हैं। अच्छे हिल्स हैं, लगातार यहाँ पे स्नो देखने को मिल रहा है। काफ़ी डांस वांस करके ये दर्शा रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे लोग इंजॉय करने आ सकते हैं। चलो हाँ, खूबसूरत घोड़ा मिला मैडम आपको, ये पोलू का घोड़ा है ना। टशी जी जो टूरिज़्म के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं वो जुड़े हैं। सर, आप इस इवेंट को कैसे देखते हो और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए आपके क्या विचार रहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज हिंदुस्तान के लीडिंग ट्रैवल एजेंट जो है ना वो कम से कम 20-25 लोग करगिल में आए। वो सेकंड टाइम आए, लास्ट टाइम वो लोग आए थे, लेकिन आज विंटर के इस फिजिकली इस माहौल को फील करने के लिए वो यहाँ आए। आज द्रास में इन्होंने ये आइस एग्जीबिशन मैच देखा तो उन्होंने सारे ट्रैवल एजेंट ने ये बोला कि हम स्विट्ज़रलैंड भेजते हैं हमारे इंडियन को, और हिंदुस्तान में सब स्विट्ज़रलैंड है तो हम वहाँ क्यों भेजेंगे। 6 महीना द्रास में बर्फ़ रहती है। आइस स्केटिंग विंटर स्पोर्ट को, एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, और हमारा भी यही मानना है कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस के बाद अभी गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि यहाँ पे ज़ोजिला के इस पार और उस पार में दावोस को ही यहाँ उस किस्म के कंसेप्ट को यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद करगिल का, जैसे हमारे पास नुनकुन का पिक्स है, हमारे पास बामैन के बाद दुनिया का सबसे पुराने और हाईएस्ट बुद्धा स्टैचूज है द्रास में है,
रामनाथी में, शंकु में, उस तरह हमारे गुलमार्ग को बीट करने वाला हमारे सुरु वैली है यहाँ पे, उस तरह हमारे आर्यन वैली है। करगिल के जर्रे जर्रे में हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा ज़ांस्कर में 2 महीने का, ज़ांस्कर में 15 दिन का विंटर स्पोर्ट हुआ था। हिंदुस्तान के सपोर्ट मंत्री किरण रिजिजू जी खुद वहाँ पे आए थे। वर्ल्ड टूरिज्म डे करगिल में मनाया था, जिसमें भारत का टूरिज्म मंत्री प्रहलाद सिंह पाटिल जी खुद करगिल आए थे। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि गवर्नमेंट का भी करगिल की तरफ तवज्जो है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल करगिल दोनों मिल के करगिल बाकी पूरे लद्दाख को विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमारी भरपूर कोशिश है, जिसका एक नतीजा आज विंटर कन्क्लेव की सूरत में इतने लोगों को करगिल लाए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले 4-5 सालों में लद्दाख जो है ना पूरे भारत का एक विंटर डेस्टिनेशन टूरिस्ट होगा। लद्दाख के द्रास की बात की जाए तो आखिरी क्वेश्चन आपसे कि द्रास की बात करेंगे, पिछले कई साल पहले का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सुनो सिक्की जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे किया जा रहा था, लेकिन कुछ साल से यहाँ पे अच्छे स्लोप्स होने के बाद भी सुनो सिक्की के लिए कोई इनिशिएटिव फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं लिया गया और कुछ देखने को नहीं मिला। इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, अभी टूरिज्म मंत्री खुद जो यहाँ करगिल में आके उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्नो एंड स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग गुलमार्ग का एक ब्रांच करगिल में खोला, जिसका पहला एक्टिविटीज द्रास में होगा। हमारा मानना है ऑफिस कहीं भी खोले, लेकिन स्कीइंग तो वहाँ हो सकता है जहाँ बर्फ हो। तो हमारा प्रायोरिटी जो ना वो द्रास है, हमारा प्रायोरिटी सुरु वैली है, और हमारा प्रायोरिटी जो ना वो करगिल के लिंकीपाल का वो स्लोप है, जहाँ पे स्कीइंग सुनो सिक्के का पोटेंशियल है। और द्रास हॉर्स पोलो के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ पे 4-5 साल पहले पूरे मंगोलिया से लोग यहाँ पे आके इंटरनेशनल सोनो पोलो खेला करते थे। उसको भी रिवाइव करने के लिए करगिल टूरिज्म और हिल काउंसिल हमेशा कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में द्रास का इतना पोटेंशियल है, चाहे वो विंटर टूरिज्म चाहे वो समर टूरिज्म को लेके हिल काउंसिल हमेशा इनके लिए कोशिश है। थैंक यू सर। हमारे यहाँ काम करने वाले में चल रहा है, द्रास में भी किया गया। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल ये हमारा एक इनिशिएटिव है हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म और डायरेक्टर टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एलएचडीसी करगिल का एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे एक तो विंटर टूरिज्म प्रमोट हो, दूसरा ओवरऑल जो टूरिस्ट अराइवल जो है, टूरिस्ट फ्लो जो है करगिल में बढ़ जाए। इस सिलसिले का कड़ी है हमारे यहाँ पे विंटर कॉन्क्लेव हो रहा है। यहाँ लास्ट ईयर लेह में भी हुआ था, इस साल करगिल में भी हो रहा था। एक कंटिन्यूस एक एनुअल इवेंट रहेगा और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने टूरिस्ट यहाँ पे फॉरेन और इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और स्पेशली हमारा विंटर टूरिज्म भी प्रमोट हो। थैंक यू। Namaste. This is Abhijit Patil, Chairman Rajarani Travels, Mumbai. कारगिल वॉर के बाद कुछ 3 ग्रुप्स हम लेके आए थे। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मुझे कारगिल आने का अवसर मिला है। सो आई फर्स्टली थैंक द एस्टैब्लिशमेंट। जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ सम फिनोमिनल अमाउंट ऑफ ब्यूटी एंड आज हम एक हॉकी मैच भी देखे, आइस हॉकी मैच। ये कुछ चीज़ें हैं जो बम्बई में या पूरे भारतवर्ष में लोगों को मालूम नहीं है। जनरली एक समीकरण किया जाता है कि कारगिल मीन्स आर्मी वॉर एरिया, ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है। सो आई थिंक जो मैंने यहाँ के डीसी साहब और वरिष्ठ अफसरों से बात की है, टाइम इज़ कम दैट वी नीड टू डू कपल ऑफ थिंग्स। वन इज़ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं, हमारे हमजा भाई भी है जो कुछ कारगिल मैराथन करते हैं, या जैसे आइस हॉकी है, उसको थोड़ा स्केल अप करना चाहिए और उसकी प्रमोशन एक अलग किस्म के लेवल पे एक अलग टारगेट ऑडियंस को मुंबई में देनी है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज़ कुछ फिल्म टूरिज़्म अगर यहाँ आए, क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट पूरे भारतवर्ष में उसका अजीबोगरीब दबदबा है। तो एक आध 2 अच्छी फिल्में जो न्यूट्रल लोकेशन, एक आध सॉन्ग पिक्चर, जैसे पैंगोंग लेक को 3 इडियट्स ने कंप्लीट चेंज किया कि हम बाकी लोग इडियट्स थे कि हम पैंगोंग से वाकिफ़ नहीं थे, उसको एक फ़िल्म ने हमें बताया। वैसे ही हम कोशिश में है कि 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ लाएं जो एक ग्लोबल ऑडियंस को कारगिल से वाकिफ़ कराएगी, not from the image of the Kargil war as much as the image of what Kargil can offer as a tourism destination. टूरिस्ट जो टूरिज्म है सर, टूरिस्ट को लेकर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिकॉज जो हम 2 दिन में यहाँ घूम रहे हैं, उसके व्हाट्सएप सोशल मीडियाज़ पे जो हमारे फ़ोटोज़ जा रहे हैं, वो अपने आप उसका रिज़ल्ट जो हमें देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक द मैसेज विल गो लाउड एंड क्लियर and hopefully in 1 year some results should be seen. Thank you sir.
थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं समर्थ वनार से हूँ, कौस्तुभ टूर्स मुंबई से आया हूँ। कल से हम यहाँ आए हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ, काफ़ी वार्म वेलकम हमें मिली है, काफ़ी अच्छा। इधर हमें आइस हॉकी भी स्नो में मतलब बर्फ़ में आइस हॉकी भी देखने के लिए मिली, काफ़ी अच्छा माहौल है और यह टूरिज़्म का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अभी हम दोपहर को सुरू वैली भी जा रहे हैं जो काफ़ी इधर के एक ब्यूटी पॉइंट है, तो इधर की हॉस्पिटलिटी और बाकी का ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ये कारगिल, ये जो एरिया है कारगिल द्रास, ये जो एरिया काफ़ी अच्छा टूरिज़्म के लिए एक नया पैगाम लेके आएगा और काफ़ी प्रमोट हो सकता है। देखिए, इस जगह के बारे में जो कारगिल द्रास संस्कार, ये एरिया काफ़ी टूरिज़्म के मामले में दबे रहे, उसके कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो जगह है किसी भी लिहाज से कहीं भी इस जगह में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कम से कम 5 महीने की बर्फ़ जो कि बहुत कामयाब है। यहाँ पे विंटर टूरिज़्म के लिए स्कीइंग है, स्केटिंग है, आइस हॉकी है, हॉर्स पोलो है और भी बहुत सारे खेल यहाँ पे विंटर के टाइम में किए जा सकते हैं और यहाँ पे लोगों ने दिखाया भी है कि वो गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो कि हम लोग लगे रहे हैं, जो मेरे अपने पर्सनल एफर्ट्स रहे हैं इस जगह के बारे में कि विंटर टूरिज़्म का यहाँ से प्रमोशन हो, तो उसमें अब जब यूनियन टेरिटरी बनी तो उन लोगों का ध्यान अब इस तरफ कुछ खास गया है कि लद्दाख पूरे को विंटर टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप किया जाए। इस जगह पे जो हमारे जो विंटर टूरिज़्म पे जो इंडिया में अभी शायद कुछ कमी है, कमी ये है कि शायद लोग समझते नहीं थे कि कहाँ कहाँ विंटर टूरिज़्म के लिए प्रैक्टिस की जा सकती है या तैयारी की जा सकती है, तो वो अब ये लोगों को पता लगा है। हिमाचल है, लद्दाख है, कश्मीर है या कुछ उससे अरुणाचल के भी हैं, लेकिन इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ और इतने बड़ी जगह वो शायद यहीं पर हैं। और विंटर टूरिज़्म के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 12 महीने का टूरिज़्म हो जाएगा समर टूरिज़्म को मिला के, तो वो अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे किसी तरह की कोई कमी नहीं। आप लोग अब एक काम यहाँ पे करें कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको, जो स्कीइंग इंस्टीट्यूट खुला है वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजें ताकि वो अच्छे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बने और जो बाहर से जो लोग आए उन्हें अच्छी स्कीइंग सिखा सकें। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की मैं आगे बात करूंगा कि यहाँ पे आसपास बहुत अच्छे पीक्स हैं जिन पर स्केल करके ट्रेनिंग दी जा सकती है, आगे वो माउंटेनियरिंग के लिए जा सकें लोग, तो वो भी एक यहाँ पे एक कोशिश हो सकती है। तो सर ऐसा है कि आज से 1 हफ्ता पहले हमें करगिल असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म की जानिब और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट ऑफिसर के जानिब से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि द्रास में विंटर कंक्लूव एक एग्जीबिशन मैच होने जा रहा है जिसके में पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे सेंटर से बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट भी है इसमें, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। वो यहाँ द्रास का जायज़ा लेंगे, पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ का मतलब लोकेशन देखेंगे, मतलब जैसे कि आइस हॉकी, स्नो स्की का स्लोपिंग वगैरह। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके माध्यम से आगे तक हमारे ये बात पहुँचे तो यहाँ कुछ डेवलप हो ताकि हमें मुश्किलात का सामना आने वाले दिनों में उठाना ना पड़े। तो बाकी हम तो यहाँ इस वक्त हमारे जितने भी स्टाफ है ये भी हमारे यहाँ काम में लगे रहते हैं। आप खुद बखूबी देख रहे हैं कि कम स्टाफ होने के बावजूद और इस हर मतलब मौसम में, इस सर्द मौसम में यहाँ बगैर फैसिलिटीज़ के हम अरेंज करके अब तक जो है ना जितने भी टूर्नामेंट हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत बढ़िया तरीके से, आप खुद ने बखूबी देखा है। इससे पहले भी आप लोग तशरीफ़ लाते हैं तो मैं ख़ासकर आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ क्योंकि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये आगे हुकाम तक हाईलाइट करने में आप लोग हमेशा मदद करते आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग आइंदा भी इस तरह से मदद करते रहेंगे हमारे साथ। पल पल के अपडेट्स के लिए हम हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ़िलहाल दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।